नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पवित्र चैनल कृष्णा वाइब्स टू एम पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो केवल दीपावली की पूजा विधि नहीं, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं द्वारा बताई गई जीवन की सबसे गूढ़ और दिव्य साधना है। कहा जाता है, दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि प्रकाश और आत्मा के मिलन का उत्सव है। ये वह रात है जब स्वयं भगवान विष्णु लोकों में विचरण करते हैं, जब लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती हैं, और जब हर दीपक केवल तेल से नहीं, भक्ति से जलता है। तो मित्रों, आरंभ करते हैं ये रहस्यमयी कथा, जहां एक साधारण भक्त द्वारका की नगरी पहुंचता है, और श्री कृष्ण स्वयं उसे दीपावली का रहस्य बताते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, परंतु मनों में एक कमी थी। लोग भौतिकता में खो चुके थे। हर दीपावली पर वे केवल दीप जलाते, मिठाई खाते और फिर अगले दिन वही जीवन। उन्हें ये ज्ञात ही नहीं था कि दीपावली का असली अर्थ क्या है। उस गांव में एक युवक था, नंदेश्वर नामक भक्त। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता, परंतु एक बात उसके हृदय को कुरेदती रहती। प्रभु, दीपावली की पूजा तो हर कोई करता है, परंतु क्या आपने कभी इस पर्व का अर्थ स्वयं बताया है? एक रात, कार्तिक मास का आरंभ हुआ। चांदनी शांत थी, हवा में तुलसी की सुगंध, और आकाश में दीपकों जैसी टिमटिमाती ताराएं। उसी रात नंदेश्वर ने प्रण लिया, मैं द्वारका जाऊंगा। यदि प्रभु कृपा करेंगे तो उनसे पूछूंगा, दीपावली क्यों मनाई जाती है और उसकी सच्ची पूजा विधि क्या है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 दिन की यात्रा के बाद वह पहुंचा। वह स्वर्णमयी नगरी जहां शंखनाद होता था, जहां हर पत्थर से कृष्ण नाम गूंजता था, द्वारका। नंदेश्वर ने देखा, समुद्र की लहरें जैसे श्री कृष्ण के चरण धो रही हों। हर ओर भक्ति की तरंगें थीं। वह गोपाल मंदिर पहुंचा, फूल अर्पण किए, आंखें बंद की और बोला, हे द्वारकाधीश, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे सिखाए कि दीपावली का असली अर्थ क्या है। क्षण भर में मंदिर का वातावरण बदल गया। घंटियों की ध्वनि गूंज उठी, तुलसी दल अपने आप हिलने लगे, और एक अलौकिक प्रकाश फैला। वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनके नेत्रों में करुणा और अनंत प्रेम था। उन्होंने कहा, नंदेश्वर, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, ये प्रश्न हर उस आत्मा का है जो अंधकार में प्रकाश ढूंढ रही है। नंदेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, दीपावली तो सब मनाते हैं, पर कोई यह नहीं बताता कि आपके दृष्टिकोण से इसका अर्थ क्या है। श्री कृष्ण बोले, दीपावली केवल बाहर के दीप जलाने का पर्व नहीं, ये भीतर के अंधकार को मिटाने का साधन है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर का दीप जलाता है, उसी दिन उसकी सच्ची दीपावली होती है। फिर वे शांत होकर बोले, मैं तुम्हें बताऊंगा वह विधि जो मैंने स्वयं लक्ष्मी और नारद को बताई थी, जब पहली बार दीपावली मनाई गई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण बोले, बहुत समय पहले, जब असुरों का अत्याचार बढ़ा और पृथ्वी रो पड़ी, तब मैंने रावण रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए राम रूप में अवतार लिया था। उसी दिन जब अयोध्या ने दीप जलाए, वही दीपावली की पहली रात्रि थी। परंतु वह केवल विजय का उत्सव नहीं था, वह आत्मा की वापसी का उत्सव था। जब मनुष्य का सत्य, प्रेम और धर्म उसके भीतर लौटता है, तब ही दीप जलता है। नंदेश्वर ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, तो क्या दीपावली की पूजा केवल लक्ष्मी के लिए होती है? कृष्ण मुस्कुराए, लक्ष्मी तो केवल प्रतीक हैं, समृद्धि, शांति और संतोष की। जो साधक अपने भीतर के रजोगुण, तमोगुण और अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र बनता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब श्री कृष्ण ने धीरे धीरे एक एक कर दीपावली की दिव्य पूजा विधि बतानी आरंभ की। स्थान की पवित्रता, जहां पूजा करनी हो, वहां पहले गो में गंगाजल या शुद्ध जल से भूमि शुद्ध करो। ये भूमि नहीं, तुम्हारे हृदय का प्रतीक है। जैसे मन को पवित्र किए बिना साधना नहीं होती, वैसे ही गंदे स्थान पर पूजा व्यर्थ होती है। दीपक का चयन, दीप मिट्टी का हो, क्योंकि मिट्टी पृथ्वी का प्रतीक है, जो विनम्रता सिखाती है। दीप में तेल या घी डालो, ये कर्म और भक्ति का संगम है। बाती रुई की बनाओ, जो आत्मा का प्रतीक है। दीप जलाने की भावना,
जब दीप जलाओ तो केवल मंत्र न बोलो, अपने भीतर कहो, हे प्रभु, ये दीप मेरे अज्ञान का अंत करे। तभी प्रकाश बाहर नहीं, भीतर फैलता है। गणेश लक्ष्मी पूजन। पहले गणेश की आराधना करो क्योंकि वह विघ्नों का नाश करते हैं। फिर लक्ष्मी पूजन करो, पर लक्ष्मी को केवल धन की देवी न मानो, वह करुणा, प्रेम और संतोष की शक्ति हैं। दक्षिणा और दान। दीपावली की रात कोई भूखा न सोए, ये लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा रहस्य है। जो अपने हिस्से का एक अंश किसी जरूरतमंद को देता है, वही सच्चे अर्थों में दीपावली मनाता है। श्री कृष्ण द्वारका के उस प्रांगण में कमलासन पर विराजमान थे। चारों ओर तुलसी की सुगंध, मंद लहरों की ध्वनि, और उनके सामने बैठा था भक्त नंदेश्वर। आंखों में श्रद्धा, मन में जिज्ञासा और आत्मा में भक्ति की लहरें। भगवान ने कहा, नंदेश्वर, दीपावली के दिन केवल एक दीप नहीं जलाया जाता, ये 5 दीपों का पर्व है, जो मनुष्य के भीतर 5 तत्वों को जागृत करता है। एक आत्मदीप, आत्मज्ञान का दीप। पहला दीप है आत्मदीप। इसे जलाने का अर्थ है स्वयं को पहचानना। ये तब जलता है जब तुम कहते हो, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जिस क्षण ये ज्ञान आता है, उसी क्षण भीतर का अंधकार मिट जाता है। नंदेश्वर ने पूछा, प्रभु, यह आत्मदीप कैसे जलाया जाए? कृष्ण बोले, जब तुम हर कार्य में ये स्मरण रखते हो कि कर्म मेरा है, पर फल ईश्वर का, तब तुम्हारे भीतर ये दीप स्वतः प्रज्वलित होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 श्रद्धा दीप, भक्ति का दीप। दूसरा दीप है श्रद्धा दीप। बिना श्रद्धा के कोई साधना सफल नहीं होती। जब मनुष्य भगवान पर संपूर्ण विश्वास रखता है, तब उसका हर अंधकार स्वर्ण बन जाता है। कृष्ण ने कहा, दीपावली की रात जब ये दीप जलाओ, तो कहो, हे प्रभु, मुझे अटूट विश्वास दो, भले ही मार्ग कठिन हो, पर मैं आपका हाथ न छोड़ूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 कृतज्ञता दीप, आभार का दीप। तीसरा दीप है कृतज्ञता दीप। ये दीप उस आनंद का प्रतीक है जो आभार से उपजता है। जब तुम जीवन के हर पल को धन्यवाद के रूप में देखते हो, तब लक्ष्मी स्थायी होती है। कृष्ण बोले, लोग धन कमाने की चिंता करते हैं, पर जो धन पहले से मिला है, उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। ये दीप उन्हें स्मरण कराता है, जहाँ कृतज्ञता है, वहीं समृद्धि है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4 करुणा दीप, प्रेम और सहानुभूति का दीप। चौथा दीप है करुणा दीप। जब ये दीप जलता है, तब संसार में वैर भाव समाप्त होता है। ये वह दीप है जो द्वेष को भस्म करता है। कृष्ण ने कहा, दीपावली की रात जब तुम किसी को क्षमा करते हो और किसी से क्षमा मांगते हो, तब ये दीप अपने आप जलता है। यही वह दीप है जो मनुष्य को देवत्व के निकट ले जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 लक्ष्मी दीप, शुद्धता और संतोष का दीप। 5वां दीप है लक्ष्मी दीप। इसे सबसे अंत में जलाना चाहिए। ये दीप केवल धन की नहीं, बल्कि संतोष की देवी का प्रतीक है। कृष्ण बोले, जो व्यक्ति दूसरों की वस्तु देखकर ईर्ष्या नहीं करता, जो अपने भाग्य में प्रसन्न है, वही सच्चा लक्ष्मी पुत्र है। दीपावली की रात जब वह अपने अंतर्मन में संतोष जलाता है, तब लक्ष्मी स्थायी रूप से उसके घर में निवास करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, जब हम ये 5 दीप जला लें, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दीपावली की रात कोई साधारण रात नहीं है, ये ब्रह्मरात्रि है, जब देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, और जो मनुष्य उस समय ध्यान करता है, वह जन्मों का पुण्य एक ही रात में पा सकता है। उन्होंने कहा, रात्रि साधना का क्रम। संध्या के समय दीप जलाकर लक्ष्मी गणेश की आराधना करो। मंत्र, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। भावना, माँ, मेरे भीतर प्रकाश भर दो। फिर श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो। जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप 5, 11 या 21 बार करें। रात्रि में तुलसी दीप जलाना न भूलो। ये दीप भगवान विष्णु तक पहुंचता है। इससे घर के पाप मिटते हैं। गायत्री मंत्र का ध्यान करें, यह आत्मदीप को प्रज्वलित करता है। अंत में मौन साधना करें। जब मन शांत हो जाए, तो केवल दीप को निहारें। यही ध्यान दीप योग कहलाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण बोले, नंदेश्वर, लोग दीपावली को केवल उत्सव समझते हैं, परंतु यह आत्मा का यज्ञ है।
जब तुम दीप जलाते हो तो वह अग्नि तुम्हारे भीतर के विकारों को जलाती है। लक्ष्मी पूजन का अर्थ केवल धन की कामना नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का स्वागत है जो मनुष्य को आलस्य, असंतोष और भय से मुक्त करती है। जो व्यक्ति दीपावली की रात स्वयं में झांकता है, वह जीवन के हर दिन को दीपावली बना देता है। नंदेश्वर ने पूछा, प्रभु, आपने 5 दीपों का महत्व तो बताया, अब कृपा कर ये बताइए कि दीपदान क्यों किया जाता है? क्या केवल अपने घर में दीप जलाना पर्याप्त है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नंदेश्वर, दीप जलाने से अधिक पुण्यकारी कार्य दीपदान है। जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि में दूसरों के घर, मंदिर या नदी के किनारे दीप दान करता है, वह अपने जीवन के अंधकार को मिटाता है। उन्होंने आगे कहा, जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाने पर पहला दीप कम नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति प्रकाश बांटता है, उसका प्रकाश कभी क्षीण नहीं होता, बल्कि वह 100 गुना बढ़कर लौटता है। जो दीप जलाकर दूसरों के मार्ग को आलोकित करता है, उसका जीवन स्वयं ब्रह्मलोक के समान हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, किन स्थानों पर दीपदान करना सर्वोत्तम माना गया है? कृष्ण बोले, 5 स्थान ऐसे हैं जहां दीपदान अवश्य करना चाहिए। पहला, गृह द्वार, जहां से लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। ये दीप घर में सुख शांति लाता है। दूसरा, कुआं या नदी तट, ये दीप पितरों को समर्पित होता है, इससे वंश में पवित्रता आती है। तीसरा, मंदिर या देवस्थान, ये दीप देवों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जो यहाँ दीप जलाता है, उसे दिव्य कृपा प्राप्त होती है। चौथा, गौशाला या गौशाला के पास, ये दीप समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि गौमाता में समस्त देवता निवास करते हैं। पांचवा, तुलसी का पौधा, ये दीप भगवान विष्णु को सीधा अर्पित होता है। जो व्यक्ति तुलसी के पास दीप जलाता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर नंदेश्वर ने पूछा, प्रभु, दीपावली की रात लक्ष्मी माता कहाँ आती हैं? कौन से घर में प्रवेश करती हैं और किन घरों को छोड़ देती हैं? कृष्ण बोले, नंदेश्वर, लक्ष्मी माता केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जहाँ स्वच्छता, भक्ति और संतोष हो। जिस घर में झगड़े, अपशब्द, क्रोध या ईर्ष्या हो, वहाँ लाख दीप जलाने पर भी लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, जहाँ गौ माता का आदर होता है, जहाँ तुलसी पूजी जाती है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं कदम रखती हैं। परंतु जिस घर में देर रात तक जुआ, मद्यपान या कटुपचिन होते हैं, वहाँ से लक्ष्मी उसी क्षण लौट जाती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने कहा, प्रभु, कुछ लोग दीपावली की रात धन प्राप्ति के लिए टोटके करते हैं, क्या यह उचित है? कृष्ण मुस्कुराए, नंदेश्वर, जब तक साधना भक्ति के साथ हो, वह टोटका नहीं, तप है। परंतु जब उसमें लोभ और भय जुड़ जाए, वह टोटका बन जाता है। दीपावली की रात जो व्यक्ति भय से पूजन करता है, उसे अस्थायी लाभ मिलता है, पर जो व्यक्ति प्रेम से पूजन करता है, उसे स्थायी कृपा प्राप्त होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर भगवान बोले, दीपावली के दिन कुछ निषेध भी हैं जिन्हें हर भक्त को जानना चाहिए। 1. उस दिन किसी से कटु वचन न बोलो। 2. किसी भी जीव को कष्ट न दो। 3. रात्रि में झगड़ा या वाद विवाद न करो। 4. घर में झाड़ू या कचरा न रखो, उसे सूर्यास्त से पहले बाहर कर दो। 5. स्नान के बाद ही पूजन करो और शुद्ध वस्त्र पहनकर दीप जलाओ। 6. लक्ष्मी पूजन के समय पैरों में चप्पल या जूते न हों। 7. दीपावली की रात बिना भोजन के न सोओ, ये रात्रि उपवास नहीं, उत्सव है। 8. उस दिन रोना या शोक करना वर्जित है, क्योंकि यह रात्रि आनंद की देवी की है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृष्ण आगे बोले, नंदेश्वर, दीपावली की रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। ये वह रात्रि है जब अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि हर घर में दीप जलता है। ये केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि भीतर के तमस को भी मिटाता है। इस दिन यदि मनुष्य अपने शत्रु को क्षमा कर दे, किसी भूखे को भोजन करा दे या किसी गरीब को दीप दान करे, तो वह करोड़ों जन्मों का पुण्य अर्जित करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने पूछा, प्रभु, यदि कोई दीपावली पर दरिद्र हो और उसके पास धन न हो तो क्या वह पूजन नहीं कर सकता? कृष्ण बोले,
नंदेश्वर, लक्ष्मी धन से नहीं, भाव से आती हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल मिट्टी का दीप जलाकर सच्चे मन से कह दे, हे माँ, मेरे जीवन में प्रकाश भर दो, तो उसके घर में धन का स्रोत स्वयं प्रकट हो जाता है। लक्ष्मी को वस्त्र या सोना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए भक्ति, आभार और शुद्ध मन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नंदेश्वर को दीपावली के रहस्यों का ज्ञान दिया। कृष्ण के मुख से निकले हर शब्द ने नंदेश्वर के हृदय में एक नया प्रकाश भर दिया। नंदेश्वर ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, आज समझ आया कि दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, वह तो आत्मा का प्रतीक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, स्मरण रखना नंदेश्वर, जिस घर में ज्ञान का दीप जले, वहां अंधकार कभी नहीं ठहरता। श्री कृष्ण बोले, नंदेश्वर, अब मैं तुम्हें वह संपूर्ण पूजा विधि बताता हूँ, जिससे दीपावली की रात पूर्ण फलदायी होती है। जो व्यक्ति इस विधि से पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दीपावली पूजा विधि श्री कृष्ण द्वारा बताई गई। 1. प्रातः काल स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले उठो, शरीर और मन को पवित्र करो, फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके संकल्प लो, मैं आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करूंगा। इस संकल्प से दिन की दिव्यता प्रारंभ होती है। 2. गृह शुद्धि और दीप स्थान की तैयारी। घर के हर कोने को स्वच्छ करो, विशेष रूप से पूर्व और उत्तर दिशा के कोनों को पवित्र जल से धोकर वहां एक चौकी रखो। इस चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाओ, यही स्थान पूजा का केंद्र होगा। 3. देवस्थापन, गणेश और लक्ष्मी। पहले भगवान गणेश की मूर्ति बाएं और माता लक्ष्मी की दाहिनी ओर स्थापित करो। पीछे श्री कृष्ण या विष्णु का चित्र अवश्य रखो, क्योंकि लक्ष्मी सदैव विष्णु के साथ रहती हैं। फिर सभी मूर्तियों के आगे अक्षत, पुष्प, चावल और दीप रखो। 4. आवाहित दीप जलाना। मुख्य दीप 5 बातियों वाला होना चाहिए। ये 5 तत्वों का प्रतीक है। इस दीप को जलाते समय कहो, हे दीप, तू मेरा अंधकार हर ले और मेरे जीवन में सत्य, धर्म, प्रेम, शांति और प्रकाश फैला दे। 5. गणेश पूजन। भगवान गणेश को सिंदूर, दूर्वा, मोदक और पुष्प अर्पित करो। मंत्र, ओम गम गणपते नमः 3 बार उच्चारण करो, फिर प्रणाम कर आशीर्वाद लो। 6. लक्ष्मी पूजन। माता लक्ष्मी को कमल पुष्प, चावल और लाल वस्त्र अर्पित करो। मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। फिर ध्यान करो, माँ, जैसे सागर में शांति है, वैसे ही मेरे घर में शांति हो। 7. विष्णु पूजन। क्योंकि लक्ष्मी के बिना विष्णु अधूरे हैं। मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संकल्प लो कि मैं हर कार्य धर्मपूर्वक करूंगा। 8. कुबेर पूजन, समृद्धि हेतु। एक छोटे पात्र में चावल रखकर उस पर सिक्के रखो। मंत्र, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपत्ये नमः। फिर इन सिक्कों को तिजोरी में रख दो, ये शुभता का प्रतीक है। 9. दीपदान और आरती। सभी दीप जलाओ, घर के अंदर और बाहर। पहले लक्ष्मी की आरती करो, फिर गणेश और अंत में श्री कृष्ण की। आरती के समय हृदय से गाओ, स्वर से नहीं, भाव से। 10. भोजन और प्रसाद वितरण। पूजन के बाद मीठा भोजन बनाओ, खीर, पूरी, चावल या जो भी शुद्ध हो। सबसे पहले तुलसी को अर्पित करो, फिर परिवार में बांटो। भोजन के समय ये भावना रखो, यह अन्न ईश्वर का प्रसाद है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने पूछा, प्रभु, पूजा के बाद कौन से संकेत ये बताते हैं कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई हैं? कृष्ण बोले, नंदेश्वर, जब पूजा के बाद घर में ये 7 शुभ लक्षण दिखें, तो समझो कि लक्ष्मी स्वयं घर में आई हैं। 1. रात्रि में दीप का तेल जल्दी समाप्त न हो। 2. दिया हवा में बुझने के बजाय स्वयं टिमटिमाए। 3. घर में तुलसी की सुगंध अधिक महसूस हो। 4. किसी सदस्य का मन बिना कारण आनंदित हो जाए। 5. रात्रि में कौवा न बोले और कुत्ते भौंकना बंद कर दें। 6. आरती के बाद दीप की लौ ऊंची उठे। 7. अगली सुबह लक्ष्मी पद या शंख की आकृति दिखाई दे, किसी चावल, जल या रोली में। कृष्ण बोले, ऐसे संकेत मिलने पर व्यक्ति को अगले दिन सूर्योदय से पहले भगवान को प्रणाम कर आभार व्यक्त करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर नंदेश्वर ने नम्रता से पूछा, प्रभु, दीपावली के बाद क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा,
दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करो। ये पूजा बताती है कि केवल धन ही नहीं, धरती और गौ माता भी पूजनीय हैं। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा करता है उसे वर्ष भर अन्न और धन की कोई कमी नहीं रहती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नंदेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया उससे मेरे जीवन का अंधकार मिट गया। अब मुझे ज्ञात हुआ कि दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह आत्मजागरण की रात है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नंदेश्वर, दीपावली का असली अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो उसके भीतर का दीप सदा जलता रहता है। स्मरण रखना, धन और वैभव क्षणिक हैं, पर भक्ति और प्रकाश शाश्वत हैं। दीप जलाने से पहले मन में ये भावना रखना कि ये दीप मेरी आत्मा में सत्य का प्रकाश फैलाए, तब तुम्हारी हर रात दीपावली बन जाएगी। नंदेश्वर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। वह रात्रि उनके जीवन की सबसे पवित्र रात्रि बन गई। चारों ओर दीपों की ज्योति थी, पर सबसे उज्जवल दीप था नंदेश्वर के हृदय में जला हुआ ज्ञान दीप। फोल्डेड हैंड्स। समापन वाणी। मित्रों, आपका धन्यवाद कि आपने ये पवित्र कथा सुनी। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, दीपावली केवल दीपों का पर्व नहीं, यह आत्मा के प्रकाश का उत्सव है। आप सभी अपने घरों में, अपने हृदयों में इस ज्योति को सदा प्रज्वलित रखें। यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हर घर में प्रकाश फैले, हर मन में भक्ति जगे। जय श्री कृष्ण। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 1